मैं ऐसा पहले कुछ सोचती नहीं थी, फेमिनिज्म रिलेटेड चीजें लिखती हूँ। काफी लोग लिखते हैं बट कहीं ना कहीं वो आखिरी कुछ नोटबुक के पन्नों पे रह जाता है। बट वहां से यहाँ तक की जर्नी जो है, उन राइटर्स को आप क्या कहना चाहोगे? Hi everyone, welcome, and today we are here for a book launch. A book launch that's one of India's first books that has Hindi and English poetry. Before anything else, मैं सबसे पहले हमारी ऑथर प्रियंका का वेलकम करना चाहूंगी. So प्रियंका, welcome from Team मिठास. थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द टीम जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया एंड इंस्पायर्ड मी टू डू दिस. Amazing. So we'll help you with this, and now we would like to follow it with the unveiling of the book. So हमने एक छोटा सा सॉफ्ट लॉन्च रखा है आप और हम मिलके अनवील कर देते हैं रीडर्स के लिए. वैसे आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो बट हमें ये करना था, तो लेट्स. It's such a good feeling. Yes, it is. It surely is. पहले आप दिखाना, I'll wait for it. So, presenting to you myriads of expressions and a book that just speaks of emotions. इनके emotions और इनके thoughts के बारे में ये book है. और अब हम इसी book को लेके हमारी ऑथर प्रियंका से कुछ बातें करेंगे. So प्रियंका प्लीज बैठे. पहले तो ये फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है जब साथ बैठ के बुक्स के ऊपर बात कर सकते हैं और जब वो बुक हमारी हो. बिल्कुल बिल्कुल, ये फीलिंग को तो एक्चुअली अनमैचेबल है. ऑल्सो सबसे पहले प्रियंका आप सबको बताएं बुक है किस बारे में और ये बुक आपने लिखनी कैसे शुरू की? एक्चुअली ये बुक मैंने एक पोम से शुरू की थी. पहली बार मैंने एक पोम लिखी और जो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर एक राइटर वाली क्वालिटीज हैं, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ. तो वो मेरी पहली जो बुक थी ना, जो पहली पोम थी, हाँ. वो थी विद्रोह. इसमें होगी वो मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट पोम है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने ही मुझे राइटर बनाया है, उसने ही मुझे एक पोएटिक साइड दिया है. तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे कुछ कुछ इवेंट्स पे कुछ कुछ चीजें एक्सपीरियंस करते हुए, कुछ नोटिस करते हुए मैं ऐसे ही लिख दिया करती थी. ऐसा सोचा नहीं था कभी कि कभी बुक लॉन्च करूंगी, बट देन आफ्टर एक कलेक्शन जब हो गया तो मैं आपसे मिलती ही रहती थी. मतलब ऑनलाइन मैंने आपको बहुत फॉलो किया. मैंने देखा है कि आप कितने सारे सपने पूरे करते हो, तो फिर आपसे बात करके मुझे लगा कि ये है जहाँ पे मेरे सपने भी पूरे होंगे. और फिर मैंने आपसे बात की और ये रिजल्ट. अरे वाह, थैंक यू. तो प्रियंका, आपकी जो कविताएं हैं वो मेजरली किस सेगमेंट के तरफ है और आपका लिखने का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो क्या था? एक्चुअली मैं ऐसा पहले कुछ सोचती नहीं थी. जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया, कोई मोमेंट ही हुआ, तो मैं उस बारे में अगर ज्यादा सोच लूँ ना तो वो एक थोड़ा आ जाता है कि पोएटिक स्टाइल में ही कुछ. तो फिर मैं ना उसको लिखने की कोशिश करती हूँ. और वो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई थॉट आता है, मुझे कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे, अगर मैं कुछ देख भी रही हूँ, कुछ वर्ड्स अचानक से दिमाग में आए, फिर वो धीरे धीरे पोम्स में बदल जाती है. तो इंस्पिरेशन यही है कि ज्यादातर मैं एज अ फेमिनिस्ट मैं थोड़ी सी ज्यादातर ये फेमिनिज्म रिलेटेड चीजें लिखती हूँ. और बाकी मेरी डे टू डे जो एक्सपीरियंसेस हैं उन पे जरूर. और काफी लोग लिखते हैं बट कहीं ना कहीं वो आखिरी कुछ नोटबुक के पन्नों पे रह जाता है. बट वहां से यहाँ तक की जर्नी जो है, उन राइटर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लिखते हो तो आप लिखते रहो. आप जो भी आर्ट में हो आप उसको कंटिन्यू करो, उसको दिल से करो, और कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाएगा आपके मंजिल तक पहुंचाने के. जैसे मुझे मिल गया, आपको भी मिल जाएगा. जरूर. आप कोई भी ऐसी पोएम है जो पढ़ के सुनाना चाहोगे बुक में से? या श्योर. बुक में से मैं वही अपनी फर्स्ट पोम जो मैंने लिखी थी, जो मुझे आज भी मेरी ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट राइटअप्स लगती है, तो मैं वही सुनाना चाहूंगी. क्या हुआ जो बादलों ने रुख यूं बदल लिया,
जो आराम से बस उड़ रहे थे आज क्यों बरस पड़े, जो शांत से आसमान में आज क्यों गरज पड़े। जो कहानी थी तब की वो कहानी है अब भी, चलो करीब चले और समझे क्या कथाएं थी उनकी, और सुने जरा गौर से गरज ये बदलाव की। एक तूफान उठा है बादल में, कहीं कंगन में कहीं काजल में, एक बिजली कड़की आंगन में, कहीं बिंदिया में कहीं आंचल में। पर वजह क्या थी इस आंधी की, जवाब मिलेगा पर शायद बीते कल में। ये कल की उठी धूल न थी, बरसों की चुपती इसूल ये थी। मत पूछो ये गड़गड़ाहट क्यों, ये दफन हुई सब चीखें थी। मन बरबस मेरा सोचता है विद्रोह की आंधी आई क्यों, क्यों इतने प्रश्न उठाए क्यों। अच्छा देखो मम्मा क्या पढ़ रही है। A few moments later. ये देखो आपके लिए गिफ्ट है। हेलो, आपके लिए गिफ्ट है। यार प्यार से रहते बेटा, प्यारे से बेबी के लिए हाय प्यारा करो, सा हाय gift। करो, हेलो करो। इनको बुक से कोई मतलब नहीं है। भरसक इनको था रोका गया, मनमानी पे था टोका गया, अधिकारों से वंचित शायद अपमान बहुत होता गया। फिर सोचा इतिहास में झांकू आज, बरसों से चुप जो सहती थी क्यों उठती हैं ये लहरें आज। तब समझी जज्बान से थी थामे कड़ी, उससे भी अब ना रोका गया। मेरे शायद में छिपे ये तथ्य ही हैं, ये कल्पना नहीं सब सत्य ही हैं। अगर सोचते हो अब ये आंधी रुकनी चाहिए तो कुछ प्रश्नों का मुझे भी उत्तर चाहिए। तुम अनेक रानियां रखते हो उसमें अभिमान समझते हो, फिर द्रौपदी का उपहास क्यों, चीर हरण का अपराध क्यों, क्यों सावित्री ही पति प्रेम में छीन के लाई उसको यम से। क्या कभी किसी सत्यवान ने सोचा भी ऐसा करना मन से। अग्नि परीक्षा सीता ने दी, एक बार नहीं दोबारा दी, राम ने क्यों ना कदम उठाए, उनने भी सीता बिन वर्ष बिताए। इंद्र ने की थी गलती जो अहिल्या क्यों श्रापित हुई, है सती हुई नारी ही क्यों, क्यों मर्द से अग्नि ना सही गई। बन झांसी की रानी जो अडिग हुई उसको भी छल से मारा है। ये विद्रोह नहीं है, कर्मों का फल तुम्हारा है। शिक्षा का हक न दिया तुमने, बांधी बेड़िया पैरों में, बचपन को छला है बदला उनको है फेरों में। फिर विधवा को जीने न दिया और कर सती उसे विदा किया। जितना अन्याय किया तुमने ये उसका प्रतिशोध हमारा है। अब भी कुछ ज्यादा बदला नहीं, अब भी तुम बाज ना आते हो। अरे नारी तो जननी है, तुम उसे ही कोख में मारते हो। सच तो ये है कि तुम डरते थे और आज भी डरते हो, इसलिए उसे दबाया करते हो। तुम जानते हो वो जो जाग गई तो तुम फीके पड़ जाओगे, वो एक बार जो आगे बढ़ गई तो तुम पीछे रह जाओगे। अरे अब भी जागो और समझो ये, तुम दिन हो तो वो रात है, दोनों अधूरे हैं अगर न साथ है। वो ज्योति नहीं वो ज्वाला है, तुम सूरज हो तो वो उजाला है। उसको भी बढ़ने का मौका दो, जो संग चले तभी उज्जवल भविष्य हमारा। That is such a beautiful reading and I think एक एक लाइन में इतना मीनिंग है इस पोएम के कि अगर आप इसे सुन रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके माइंड में काफ़ी थॉट्स होंगे जो आप प्रोवोक करेंगे आफ्टर रीडिंग दिस बुक। सो आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी प्रियंका। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर। आई होप हम मिलके और बहुत सारी ऐसी कविताओं से बहुत सारे लोगों के थॉट्स तक के पहुंच पाए। तो हम आपको बस एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहेंगे फ्रॉम मिठास। ये आपके लिए है। थैंक यू। एंड क्योंकि ये आपकी जर्नी एज एन ऑथर है सो ये हमने आपके लिए एक छोटी सी कैप। थैंक यू। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन द बुक एंड हम और अच्छे से लिखते रहे बस।